हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की रीडिंग में हम देखने वाले कि आज पूरा दिन आपका कैसा जाने वाला है, क्या गाइडेंस यूनिवर्स की ओर से आपको मिल रहा है, आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, उसके बारे में आज हम रीडिंग करने वाले। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। साथ ही साथ आपको कमेंट में जरूर बताया करिए मुझे कि मैम ये जो रीडिंग है वो हमारे साथ रेजोनेट हो रही है। अगर हो रही है तो ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखना चाहते तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर लिखिए कमेंट में। जरूर आपकी और मेरी एनर्जी एक होके यूनिवर्स तक आपका मैसेज जाएगा और आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक बात याद रखना है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, या हो सकता है कि रीडिंग का कुछ पार्ट आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। अगर रीडिंग आप तक पहुंची है या आप रीडिंग तक पहुंचे हैं तो मतलब कि इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ संदेश जरूर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो रीडिंग है मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, जनरल रीडिंग कर रही हूँ। तो ऑल जेंडर वालों के लिए ये रीडिंग है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपके पास आती है, आपके सामने आती है, तब से ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है ना, तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। चलिए अपने यूनिवर्स से, अपने भगवान से प्रे कर लीजिए ताकि रीडिंग में से आपको सही सही गाइडेंस मिले। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स की आज के दिन में, पूरा दिन में किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। प्लीज हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। टावर, टावर का काढ़ा है सब कोई। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी पूरे दिन में एनर्जी क्या रहने वाली है, क्या उनके साथ होने वाला है, क्या उनको ध्यान रखने वाली बात है। प्लीज गाइड करें हमें। तो आपका सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, फोर ऑफ वांड्स, वाओ, आ रहा है भाई, कोई प्यार का पैगाम लेके आपके लिए आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो मैसेज मुझे चैनलाइज हुआ है इंट्यूशन की बेस पे, आपका जो पार्टनर है, आपका जो प्यार है वो लौट रहा है आपकी पास सेलिब्रेशन करने के लिए। टावर मूवमेंट के बाद आपका जो प्यार है वो आपके पास वापस लौट रहा है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी पिक हुई है सबसे पहले, तो मैंने आपको बता दिया, बाकी मैं कार्ड्स को एक्सप्लेन भी करूंगी। ठीक है, ये एट ऑफ कप्स, चलो ठीक है, सेलिब्रेशन आ रहा है भाई। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओवरऑल एनर्जी थ्री ऑफ कप्स की है, जो मैंने आपको बताया सेलिब्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो आज के पूरे दिन में आप बहुत ही पॉजिटिव फील करने वाले। मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ पहले। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए टावर मूवमेंट क्यों आया है, टावर मूवमेंट क्या बताता है, टावर का कार्ड यहाँ पर क्या बताता है। चलिए, ओके, द स्टार, टू ऑफ कप्स क्या बता रहा है, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड क्या बता रहा है,
यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई करें, 6 ऑफ स्वॉर्ड को, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स। कार्ड ही निकल नहीं रहे, देखो कार्ड नहीं निकल रहे भाई। डेविल हाँ, 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी है यहाँ पर। 8 ऑफ कप्स क्या है, क्या बता रहा है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए मुझे ये जानने में 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स, चलिए ठीक है। अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाह क्या एनर्जी निकल के आई दोस्तों सच्ची में। चलो अब मैं इन कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। सबसे पहले मैं ना यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में ही मेरा ध्यान गया है, ठीक है। कार्ड्स ही कुछ इस तरीके से निकले हैं। तो अगर रिलेशनशिप के वाइज अगर आप पूरे दिन की एनर्जी देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो आपकी लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट आया था, ठीक है, जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, आपके पार्टनर ने आपको ऐसे वर्ड्स बोले जिससे आप हर्ट हुए, आपको पेन हुआ, आपको तकलीफ हुई, है ना। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे कर्मा यहाँ पर रोल मेजर कर रहा था। क्या रोल मेजर कर रहा था, कर्मा। यहाँ पर कर्मा का पूरा खेल था, ठीक है। कर्मा यहाँ पर रोल कर रही थी, कर्मा की वजह से ये सब आपके लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट आना जरूरी था, क्योंकि बैलेंस नहीं बन रहा था। एक साइड से आप प्यार दे रहे थे, केयर कर रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर ने जो रिश्ते की जो बुनियाद मतलब नींव जो बांधी थी वो झूठ के बेसिस पे बांधी हो सकती है, या आपसे कोई झूठ बोला है और झूठ बोल के आपके साथ रिलेशनशिप में आए, या फिर टाइम पास के लिए भी आपके साथ रिलेशनशिप में आए होंगे। कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। धोखाधड़ी यहाँ पर हुई है, यहाँ पर झूठ बोला गया, प्यार की जो नींव है वो धोखे से आपके साथ चीटिंग के हिसाब से, या फिर चलो कोई ना अभी थोड़े टाइम के लिए इनके साथ टाइम पास कर लेते हैं, फिर आगे का देखा जाएगा। तो एक ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर रहे हैं और आप जो है उनको बहुत ही मतलब एक आप उनको इस तरीके से चाहते थे जैसे कि स्टार है वो आपके लिए, है ना। आपकी लाइफ के अंदर स्टार की तरह चमका दिया था आपने उसको। इसी वजह से यहाँ पर टावर मूवमेंट आया था। यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि बस आप ही उनके पीछे पड़ो, आप ही सारा कुछ मतलब कि एफर्ट डालते रहो और वो मजे से आपका मतलब कि मजे ले सके, ठीक है ना। मतलब कि आप पे कंट्रोल करता रहे, आपको डोमिनेट करता रहे, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करता रहे, इमोशनली आपको इस तरीके से टॉर्चर करता रहे कि आपको उसकी बातों को मानना ही पड़े। अगर वो छोड़ दिया है तो छोड़ दिया, उसकी मर्जी, छोड़ना है तो वो छोड़ के चला जाता था, बोलना था तो वो बोलता था, नहीं बोलना था तो नहीं बोलता था, है ना। वापिस आना होता था तो वापिस आ जाता था। ये सारी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर बनी। मैं पहले रिलेशनशिप वालों के लिए क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है, बाद में बाकी एक्सपेक्ट को भी हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है कि आज की एनर्जी में क्या होगा पता है। आज ये एनर्जी होगी कि आपका पार्टनर जो है वो आपके प्रति बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। है प्रैक्टिकल इंसान, ठीक है, दिमाग से सोचने वाला इंसान है, लेकिन वो ना आपके बारे में इमोशनली सोचेगा। या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है वाइस वर्सा हो सकती है। वाइस वर्सा में ये भी हो सकता है टावर मूवमेंट के बाद अभी भी आपके अंदर एक होप पड़ी है, अभी भी आपको एक उम्मीद है कि हाँ मेरा पार्टनर बदल जाएगा। अगर मान लो कि आप हस्बैंड वाइफ को एक ही घर के अंदर एक ही छत के नीचे रहते हो और फिर भी पूरे दिन लड़ाई झगड़े रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, तो यहाँ पर आप कुछ कहते हैं तो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ है वो उल्टा ही ले लेती है, ठीक है। आपको समझ नहीं आता है कि ये सब हो क्या रहा है, अचानक से क्या हो रहा है। पहले तो प्यार बहुत ज्यादा बरस रहा था, अब क्या हो गया अचानक से, इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रही है, क्यों वो मुझे समझ नहीं रही है, क्यों वो मुझे समझ नहीं रहा है। तो यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये जो टावर मूवमेंट आया है, ठीक है ना, फिर भी इतना ज्यादा कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, हर जगह से रास्ते ब्लॉक कर दिए, आपको कोई भी उम्मीद जैसे कि छूटती जा रही हो वैसी एक सिचुएशन खड़ी हो गई। आपने बहुत सारे एफर्ट डाले, आपने बहुत सारे ट्राई किए उस तक पहुंचने की, लेकिन वो है वो टस का मस नहीं हो रहा है, ठीक है, अपने ईगो में चल रहा है।
तो वहां पर भी अभी भी आप एक कहते हैं ना, एक अंधेरे में भी एक सूर्य की किरण को खोजना, तो वैसी एनर्जी यहाँ पर है। अभी भी आपको थोड़ी सी होप है, हाँ, कि वो वापिस आ जाएगा, वो मुझे अनब्लॉक कर देगा, वो मुझसे बात करेगा, है ना। तो अब भगवान से भी प्रे करते होंगे कि भगवान प्लीज मेरी विश पूरी कर दीजिए। अब भगवान से विश मांग रहे हैं, उसको मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 9 घंटे वालों के लिए भी ये सिनारियो बन रहा है। अगर आपकी लाइफ के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, ठीक है, आप मैरिड हो, सामने वाला सिंगल है, ठीक है, और आप मान लो सिंगल है, सामने वाला किसी और से मैरिड है, या आप दोनों ही दूसरे पर्सन से मैरिड हो, और वैसे सिनारियों में भी अगर देखा जाए तो टावर मूवमेंट आने के बाद आपको पता चला है, सडनली आपको कुछ बात पता चली हो, जैसे कि आपका पार्टनर जो है वो पहले सिंगल था और उसने अचानक से शादी कर ली, आपको बताया नहीं, आपसे छुपाया गया, धोखा किया गया, आपको भ्रम में रखा गया कि वो अभी भी सिंगल है, ठीक है, उसने अभी शादी नहीं की, उसकी लाइफ में कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर बता रहा है, कार्ड बता रहा है, यूनिवर्स बता रहा है कि भाई आपकी लाइफ में उन्होंने छुपाया और अचानक से आपको पता चला कि उसकी शादी हो रही है या शादी होने वाली है, ठीक है। तो ये भी एक सिनारियो मुझे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सडनली आपको पता चला, टावर मूवमेंट आया, आपकी लाइफ में अंधेरा छा गया, लेकिन फिर भी अभी भी आपने यहाँ पर होप नहीं छोड़ी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहाँ मूल रूप से जा रहा है, रिश्ते में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है आपके रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन फिर भी आपको एक उम्मीद है कि रिश्ता बचेगा। आप रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हो, आप रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, आपको भरोसा है, एक उम्मीद है कि भाई हाँ रिश्ता ठीक हो जाएगा, ठीक है। अनबन रहती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो भी आपको एक उम्मीद है कि हाँ ठीक हो जाएगा। पूरे दिन में आपको आप कैसा महसूस करोगे पता है, आपको एक प्यार सा फील होगा, है ना। आप इमोशनली भी सोचोगे और आप प्रैक्टिकल होके भी सोचोगे। यहाँ पर आप बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल होकर भी सोच रहे हैं और इमोशनल होके भी सोच रहे हैं, दोनों को बैलेंस बना के आप चलने वाले, ठीक है। पूरा दिन बैलेंस वाली यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, इमोशनल होंगे लेकिन प्रैक्टिकल भी साथ में होंगे। किंग ऑफ कप्स कह रहा है कि भाई आप प्रैक्टिकल माइंड से भी थोड़ा सा सोचोगे। आप चाहते हो कि आपका जो पार्टनर है वो वापिस आ जाए आपकी लाइफ के अंदर। अगर खराब रिलेशनशिप आप ठीक करना चाहते हो ना, कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूज है किसे चुने किसे ना चुने, किसको किस तरीके से मैं उनको मनाऊं, किस तरीके से वो मेरे पास आए, किस तरीके से वो मेरे प्यार को समझे, है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज आप भी हो, आपका पार्टनर भी है ना। आपका पार्टनर वापिस आना चाहता है लेकिन कंफ्यूजन भी है, क्योंकि डेविल का कार्ड है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके साथ नहीं आ सकता है, कंफ्यूजन में अभी, ठीक है। नहीं आ सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो कंफ्यूजन में है, उसको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है कि उसको क्या करना है। शादी करना चाहता है आपके साथ, अगर आपके साथ उसकी शादी नहीं हुई, आप दोनों सिंगल हैं, तो आपके साथ डेफिनेटली शादी का ख्वाब देख रहा है, ठीक है। या फिर आप उसके साथ शादी करने का सोच रहे हैं, आप उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, उनके मतलब उनकी जो यादें हैं उनको याद करके आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर मैं ये वाइस वर्सा आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी, तो आपके पार्टनर भी आपके साथ शादी रचाने का या ऐसा ख्वाब, मैरिज मटेरियल पर्सन आपको समझ, अगर एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स हैं, तो वहां पर देखो शादी तो पॉसिबल नहीं होगी। आप दोनों ही अलग अलग डिफरेंट लोगों के साथ अगर मैरिड हो, तो फिर वहां पर शादी होनी मतलब पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा, यहाँ पर आपका पार्टनर आपके साथ ये सोचेगा चलो हम दोनों फ्रेंड्स बनके आगे की लाइफ बिता सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी उनको आपके साथ की जरूरत, यहाँ पर ये अट्रैक्ट हो रहा है आपकी ओर, और आप भी उनके पास क्या होगा, अट्रैक्शन फील करोगे, आपको उनकी ज्यादा याद आएगी। लेकिन वो भी देखो पॉजिटिवली हो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें किसी की नजर लगी हुई है, एविल आई जैसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया हो, थर्ड पार्टी जो है उसने भी किया हो, या किसी ने भी यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक किया हो सकता है, या बुरी नजर लगी है आपके रिलेशनशिप को, ठीक है।
इसी वजह से क्या हो रहा है कि आपका पार्टनर आपके पास लौट कर आना चाहता है, फिर भी नहीं आ सकता है, ठीक है ना। वो देखो इतने सारे कप्स को छोड़ के आगे जा रहा है नेगेटिविटी की ओर, है ना। ये सारे कप्स हैं, वो उनमें से आप हैं, तो यहाँ पर आपको छोड़ के वो आगे जा रहा है नेगेटिविटी की ओर, ठीक है। उसको भ्रम में रखा गया है, बिकॉज यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी बहुत ज्यादा फील हो रही है, बुरी नजर किसी ने आप लोगों के रिश्ते पे डाली हुई है, तो उसी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और ये देखो ये ना मतलब वापिस नहीं आ पा रहा है, तो ये सैड है, या फिर आप खुद भी सैड हो, आप भी उनको याद करोगे, है ना। आप भी पास्ट की मेमोरी को आज पूरे दिन याद करोगे, थोड़ा सा सैड भी होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सैड नहीं होना है आपको। अपने पीछे देखो ये 3 कप्स पड़ गिर गए हैं, तो क्या है यहाँ पर 2 कप्स तो खड़े ना, उस पे फोकस करो। अभी वो नहीं है, आपका पार्टनर आपके पास नहीं है, आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, नेगेटिव मत होइए। जितना नेगेटिव होंगे, जितनी नेगेटिव सोचोगे उनके बारे में, उतने ही आपके नेगेटिव थॉट उसके पास जाएंगे। तो जैसे उसके पास अगर आपकी नेगेटिव थॉट जाएंगे, तो वो भी आपके बारे में नेगेटिव सोचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको काम क्या करना है, पॉजिटिव ही सोचना है उसके बारे में। जो भी हुआ है कर्मा का खेल है, आपको यही समझना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो कर्मा की वजह से हो रहा है। टावर मूवमेंट बता रहा है कर्मा की वजह से हुआ है, जो कुछ भी हुआ है क्या हुआ है, कर्मा की वजह से हुआ है। आप दोनों ही कर्मा फेस कर रहे हो, ठीक है। सेलिब्रेशन जैसा भी आप फील करोगे, हो सकता है आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, कुछ फंक्शन वगैरह कुछ लोगों के घर में हो सकता है, ठीक है, शादी वगैरह हो सकती है और वहां पर जाना हो सकता है, तो वहां पर आप एंजॉय करोगे। कहीं बाहर घूमने जाओगे, वहां पर एंजॉय करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने वाले। पूरे दिन में आपकी एनर्जी ठीक अच्छी रहने वाली, पॉजिटिव रहने वाली, ठीक है। थोड़ा सा रोमांस भी आपके अंदर आपको महसूस होगा, रोमांटिक मूड आपके अंदर रहेगा, क्योंकि देखो हमारे मूड जो होता है ना वो चेंज होता रहता है। तो कभी कभी हम बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, तो कभी कभी हमें अचानक से ही पता नहीं चलता कि यार आज मैं क्यों इतना रोमांटिक हो गया हूँ या हो गई है ना, इतना मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे क्यों अचानक से फील हो रही। तो पॉजिटिव एनर्जी आपको यहाँ पर फील होने वाली। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि आपके जो भी पार्टनर है उनका मैसेज भी आ जाए, कॉल भी आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है, या कुछ भी थोड़ा सा भी आपको साइन मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक भी किया जाएगा। अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज है तो आपको मनाएंगे, ठीक है। ये भी एनर्जी मुझे थोड़ा सा दिख रही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको ध्यान क्या रखना है। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, सच में पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन कुछ जो नेगेटिव एनर्जी है, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि आप पास्ट की बातों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, तो पॉजिटिव बातों को याद कर लेना, ठीक है। आपको लगता है कि नेगेटिव बातें याद आ रही, तो पॉजिटिव बातों को भी ध्यान में रखना है कि क्या अच्छा हुआ था हमारे रिलेशनशिप में, हम कितने खुश थे। उन पलों को याद करो जिन पलों में आप खुश थे, आपके पार्टनर के साथ आपने जो खुशी वाले पल बिताए थे ना, उसको आपको याद करना है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रेशन करिए, एंजॉय करिए, बाहर घूमिए फिरिए। वैसे भी मतलब कि जितना बाहर की दुनिया के लोगों के साथ घुलोगे मिलोगे, तो आप टेंशन फ्री रहोगे, डिप्रेशन में नहीं रहोगे। अकेले मत रहना, ठीक है। अकेले अकेले रहोगे तो फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच आपके दिमाग में आती रहेगी। तो यहाँ पर ये आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। नंबर्स बता देती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं नंबर्स पे भूल जाती हूँ, फिर मुझे याद दिलाते हैं सबकी मैम नंबर्स भूल गए आप, है ना। तो एक तो आपका है 8 नंबर, आपके लिए हो सकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में आता हो, डेट ऑफ मंथ में आता हो, ठीक है। आपका जो बर्थ का मंथ है वो भी 8वां हो, अगस्त का महीना हो, या फिर 8 तारीख हो, 8 तारीख को या अगस्त को, अगस्त में आपके साथ कोई ऐसी इवेंट बनी है रिलेशनशिप वाइज, तो उसको भी यहाँ पर आप देख सकते हो। 8 नंबर आपके लिए है। फिर कौन सा है, 6 नंबर भी हो सकता है आपके पास, ओके। 6 नंबर, हाँ 6 नंबर भी है, और 4 नंबर भी है, 4 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर भी आपके पास आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए।
तो उसको यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैंने रिलेशनशिप के बारे में बात की। अब मैं दूसरे सिनेरियो से अगर जनरल मैं बात करूँ तो जनरल आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है बहुत ही अच्छी रहने वाली। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही वो आपकी कर्मा की वजह से आपकी लाइफ में चल रही है। अगर बिजनेस में लॉस हुआ है, अगर आपको स्टडी में लॉस हुए हैं, स्टडी में मान लीजिए कि पास्ट में कभी आप फेल हुए थे और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो ये जो फेलर का जो टैग आपको मिला है या लॉस हुआ है बिजनेस में, फाइनेंशियल आपकी ग्रोथ रुक गई है या फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो ये कर्मा की वजह से हुआ है। लेकिन अभी भी आपने होप नहीं छोड़ी है, ठीक है ना। आप पूरे दिन में एक होप आपके अंदर जागृत होगी, आपको लगेगा कि हाँ यार कोई बात नहीं, जो भी हुआ है वो पास्ट में हुआ है ना, अभी मैं अपने प्रेजेंट को ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप पूरी एनर्जी में ऐसी एनर्जी में रहने वाले, ठीक है। यहाँ पर आप किसी से पार्टनरशिप भी कर सकते हो, ठीक है, किसी के साथ पार्टनरशिप करके उनका सपोर्ट भी आज पूरे दिन में आपको लगेगा कि मुझे इसका सपोर्ट लेना चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि मेरे फ्रेंड्स की हेल्प ले लेता हूँ या ले लेती हूँ ताकि मुझे हेल्प मिल जाए। बिजनेस में भी आप सोचोगे कि चलो मैं इसके साथ बिजनेस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो मुझे यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आप सोचते हुए, दिल और दिमाग दोनों से आप सोचते हुए यहाँ पर पूरे दिन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवलिंग करने का भी सोच रहे हो कि आज मुझे यहाँ पर, आज आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। आज के दिन में कहीं जा सकते हो, कहीं दूसरे सिटी में जा सकते हो या दूसरे स्टेट में जा सकते हो, तो कहीं पर भी ट्रैवलिंग का भी कार्ड है तो ट्रैवलिंग भी यहाँ पर आप कर सकते हो। आपके सामने बहुत सारी चीजें रहेगी, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट रहेंगे, ठीक है। तो उनमें से आपको किसको चुनना है उसमें आप थोड़े से यहाँ पर कंफ्यूज भी रहने वाले। ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो, ठीक है ना। हेल्थ वाइज है तो हेल्थ में भी हो सकता है कि आप कहीं अपनी हेल्थ को दिखाने के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये भी होगा, या फिर मुझे हेल्थ में डॉक्टर चेंज करने का भी आप यहाँ पर सोचोगे, ठीक है, कि मैं इस डॉक्टर को पकड़ूं या उस डॉक्टर के पास जाऊं। ये भी एक एनर्जी हेल्थ की भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर सेलिब्रेशन आप पूरे दिन में लोगों के साथ घुलोगे मिलोगे, लोगों के साथ यहाँ पर कहीं शादी में जाने का यहाँ पर मुझे कार्ड इंडिकेट करे, तो आज आप किसी की शादी में भी जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि 2 बार आपका 4 ऑफ वंड्स का कार्ड आया है, वो जो कि शादी का ही कार्ड है, तो यहाँ पर हो सकता है आप किसी की शादी में जाओगे, सेलिब्रेशन करने वाले आज पूरे दिन में, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी की बुरी नजर ना लग जाए। कभी कभी होता है ना कि हम शादी में बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हैं और फिर एवी लाइन लग जाती है, फिर बीमार हो जाते हैं, तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। लोग आपसे अट्रैक्ट भी होंगे, आपकी ऑरा से अट्रैक्ट होने वाले, आप पॉजिटिविटी फील करने वाले हैं, ठीक है। अगर एवी लाइन जैसा अगर आपको फील हुआ तो फिर आपकी एनर्जी क्या है, थोड़ी सी डाउन होते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पर एवी लाइन से बचना है, थोड़ा सा लोगों के साथ सेलिब्रेशन करिए, पूरे दिन की एनर्जी सेलिब्रेशन की मुझे वाइब्स आ रही है, तो बहुत अच्छी एनर्जी ओवरऑल आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो जो भी मैसेज यहाँ पर टैरोट कार्ड से निकल के आया है मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए अब मैं आप लोगों के लिए एंजल की ओर से गाइडेंस ले लेती हूँ। प्लीज एंजल बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं एंजल, उनके लिए आज पूरे दिन में क्या गाइडेंस है, आज उनका पूरा दिन जो है किस स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले, क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स को क्या ध्यान में रखने की जरूरत है। प्लीज एंजल गाइड करिए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको गाइड करिए कि उनको पूरे दिन में क्या ध्यान रखना है, क्या उनके लिए गाइडेंस है। चलिए प्लीज एंजल गाइड करिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए। ओके देखिए एंजल कह रहे हैं अगेन, ये 3 दिन से कंटिन्यू यही कार्ड आ रहा है, लुक फॉर अ साइन। भाई आपको साइन मिल रहा है,
आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। साइन पे ध्यान दीजिए। कोई एंजल नंबर दिख रहे होंगे आपको, या बटरफ्लाई दिख रहे होंगे, या बर्ड्स दिख रहे हैं, ऐसे बर्ड्स जो आपके एरिया में कभी आपने पहले देखे नहीं वैसे आपको दिख रहे हैं, फिदर देख रहे होंगे। तो ये साइन जो है एंजल की ओर से आपको दिख रहे हैं, उसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। अचानक से ऐसी जगह पे है जहाँ पर कोई किसी भी तरह की स्मेल भी आने की गुंजाइश नहीं, वहां पर अचानक से कोई ऐसी स्मेल आ जाना जो स्मेल जिसमें से निकलती है वो चीज ही वहां पर अवेलेबल ना हो और वैसे आपको स्मेल महसूस होना, तो ये भी एक साइन होता है एंजल की ओर से, ठीक है। तो साइन पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, अगर आपने कोई क्वेश्चन यस नो में पूछा है तो यस नो में आंसर मिला है कि देयर समथिंग बेटर, सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस है, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है और बिग चेंजेस आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंजेस आने वाला है। एक्शन आपको लेना है, एक्शन के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। तो बिग हैप्पी चेंजेस आएगा और आप एक्शन लोगे। तो यहाँ पर ओवरऑल यही एंजल की ओर से गाइडेंस है, बहुत ही अच्छा गाइडेंस है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, यूनिवर्स को धन्यवाद करिए कि ताकि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो सारी हटने वाली है, क्योंकि टावर मूवमेंट ही बता रहा है कि वो सारी प्रॉब्लम्स अब हटने वाली है और बिग चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाला है, ठीक है। तो जरूर क्लेम करिए। कर्मा था तो कर्मा को तो भुगतना ही पड़ेगा, हर एक को कर्मा को भुगतना पड़ता है ना, तो आपको भी कर्मा को भुगतना ही पड़ेगा। तो कर्मा को दोष मत दीजिए, कि ना कि आप अपनी सिचुएशन को दोष दीजिए, ना कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनको दोष दीजिए, ठीक है। किसी को भी दोष नहीं देना है। जो कर्मा आप करके आए हो, पास्ट लाइफ में करके आए हो, इस लाइफ में आपने कर्मा किए, तो उसको तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। कर्मा का ही सारा खेल होता है जीवन के अंदर, है ना। तो जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए और हैप्पी रहिए। तो चलिए, आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी, रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल सोल, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको।